अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यील्ड्स। क्या वैसे बेसिकली यील्ड्स जो हमारे पास वो पैदावार कहते होते हैं। इसकी डेफिनेशंस हम लोग देख लेते हैं। द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट obtained व्हेन केमिकल रिएक्शन इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट की तादाद होती है उस तादाद को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एक्चुअल यील्ड्स नाम देते हैं। अब उसकी एग्जांपल्स आप लोग देखें, हमारे पास क्रॉप्स ऑफ केमिकल्स भी हो सकते हैं या क्रॉप्स ऑफ हमारे पास किसी फसल की क्रॉप भी हो सकती है। अब इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ है वो है थ्योरेटिकल यील्ड्स। अब थ्योरेटिकल यील्ड्स हमारे पास क्या चीज़ है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट when we calculate assuming that all the reactants रिएक्ट अकॉर्डिंगली टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन के किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो है नंबर्स ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं उसको जब हम लोग कैलकुलेट करते होते तो हमारे पास उसकी जो यील्ड होती है वो क्या कहलाती है, थ्योरेटिकल यील्ड्स। अब दूसरा हमारे पास है परसेंटेज जो है यील्ड। परसेंटेज यील्ड हमारे पास क्या चीज़ है, द कंपेयरिंग परसेंटेज बिटवीन एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड्स के एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड्स के दरमियान जो है परसेंटेज को हम लोग क्या नाम देते हैं, परसेंटेज यील्ड। अब उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, जो परसेंटेज का जो फार्मूला है हमारे पास वो है एक्चुअल यील्ड्स ओवर थ्योरेटिकल यील्ड ज़रब 100। तो इस तरह हमारे पास उसकी जो है टोटल अमाउंट आ जाती है। हमारे पास एग्जांपल्स बताएगी है इसकी। देखें नेक्स्ट हम लोग इसकी जो है एग्जांपल देख रहे हैं कि हमारे पास जो है 15.17 है। अ केमिस्ट रिएक्ट 50 ग्राम्स ऑफ जिंक विद एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड टू गेट जो 80.2 ग्राम जिंक नाइट्रेट। Calculate the theoretical yields and the percentage yield of these reactions। कि हमें जो अमाउंट बताएगी ये हम लोगों ने उसकी जो है कैलकुलेशन करनी है। फर्स्ट तरीका वही है कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन में से हमने रिएक्शन देखना है। अब जिंक है उसमें से HNO3 जो है हमारे पास केमिकल्स है, जिंक के साथ उसने जो रिएक्ट के जिंक नाइट्रेट बनाए तो प्लस हाइड्रोजन। तो इसमें नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ जिंक जो हैं वो हमें बताया गया ऊपर 50 ग्राम है। टोटल उसका मोलर मास हमारे पास 65.37 है। तो उसकी जो हमारे पास अमाउंट आती है वो 0.76 मोल आती है। इस द अमाउंट ऑफ जिंक नाइट्रेट जो हमारे पास है वो 80.29 जो है हमारे पास आती है। तो थ्योरेटिकल यील्ड्स हमने फाइंड करनी अकॉर्डिंग टू जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमारे पास जो है वैल्यू बताएगी कि 1 मोल जिंक जो है वो कितना जो है मोल्स हमारे पास देगा। तो हमारे पास 1 मोल्स ऑफ जिंक जो है डाइनाइट्रेट भी कह सकते हैं, उसने 0.7 मोल्स दिए हमें। अगर जिंक ये 0.7 मोल्स देता है तो उसकी जो वैल्यू आती है हमारे पास वो 0.76 मोल आती है। इस द अमाउंट ऑफ जिंक जो है ZnNO3 ट्वाइस इन ग्राम्स, हमने ग्राम में देखना है। वही जो मैं अमाउंट दी गई थी 0.76 ज़रब जो है 189.38, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 143.92। इस तरह अगर हम परसेंटेज यील्ड निकालें तो परसेंटेज यील्ड का जो आपके पास फार्मूला होता है